बीएसपी की सभी 28 सीटों के रुझान आए हैं और बीजेपी 18 सीटों पर आगे है। ये शुरुआती रुझान है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इंतजार करना होगा। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीएसपी 1 सीट पर आगे है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश का उपचुनाव काफी ज्यादा खास और आज ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहती है। तो ये तो रुझान है, हमें इंतजार करना होगा नतीजे आने तक। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वीडी शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी शरद जी, इससे पहले कुछ तस्वीरें हमें दिखी जहां वीडी शर्मा पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए, तो काफी ज्यादा आश्वस्त बीजेपी और शुरुआती रुझान बीजेपी के लिए राहत भरे। बिल्कुल करिश्मा, बेहिचक कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुस्कुराने की वजह है। बीजेपी ने बहुत पसीना बहाया है और ये बीजेपी संगठन के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। अगर ये रुझान, मुझे लगता है कि हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर जब हम बेहिचक ये कह सकेंगे। हालांकि मैं अभी भी ये कह सकता हूं कि ये ट्रेंड अब सेट होने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। तो बीजेपी 15 से 18 अभी दिख रही है। बाकी कोई चेंज ओवर होगा तो एक अलग बात है। वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और बहुत पसीना बहाया है वीडी शर्मा जी और उनकी टीम ने, और इसके लिए तो उनको निश्चित तौर पर बधाई दी जानी चाहिए कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी आरंभ में, और ये माना जा रहा था कि भंवर सिंह शेखावत जी, जयभान सिंह पवैया जी, हाट पिपलिया से दीपक जोशी जी, गौरीशंकर शेजवार जी, लेकिन जिस तरह सिर्फ सांची सीट को लेकर ही एक नोटिस इशू हुआ है, बाकी जगह सारी चीजें एक प्रबंधकीय संगठनी की क्षमता के साथ आगे बढ़ी हैं। वीडी शर्मा जी, मुस्कुराने की वजह तो है, बधाई देने के लिए क्या अभी बधाई दूं या थोड़ा इंतजार कर लूं, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप तो सर जी कभी भी दे सकते हैं। जी 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 सर जी 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 मैं ये कह रहा था सर, बधाई अभी दूं या थोड़ा सा इंतजार कर लूं? हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि ये स्टेबल होने के दरवाजे पर खड़े हुए रुझान हमें नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपने और आपकी टीम ने बहुत पसीना बहाया है और बहुत बेहतर तरीके से, मैं कह सकता हूं, ये चुनाव संगठन की दृष्टि से बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण और माइलस्टोन चुनाव रहा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? बधाई दूं अभी थोड़ा सा इंतजार करूं? जी शरद जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आप बधाई आप दे भी सकते हैं, अभी बधाई दे सकते हैं जी, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी। लेकिन शरद जी, ये जो चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। जी जी और इस चुनाव में हमारे नेतृत्व ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जिस प्रकार से टीम स्पिरिट के साथ काम किया, जी, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम किया जी, और बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की, मैं सबसे पहले अगर बधाई किसी को दूंगा तो जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने इस कठिन चुनाव को सरल बनाया। जी, ये उन्हीं पर संभव हो सकता था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत जमीन पर की है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि चुनाव हम आज अभी जो रुझान है, इससे ज्यादा सीटों से हम जीतेंगे। जी। वीडी शर्मा जी, ये बेहिचक कहा जा सकता है कि जो आरंभिक जब ये संविलियन हुआ था, और एक मैं इसको हमेशा कहूंगा ये भी कि ये एक बड़ा प्रयोग भी है मध्य प्रदेश की राजनीति का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती था और जो लोग आए कांग्रेस से बीजेपी में उनके लिए भी चैलेंज था। लेकिन जिस तरह आपने मैनेज किया, जयभान सिंह पवैया जी की मैं बात करूं, दीपक जोशी जी की, भंवर सिंह शेखावत जी की, और ये तो बड़े नाम थे, लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जो बहुत चर्चा में नहीं थे, लेकिन चिंता बहुत थी उनको लेकर। कुछ खुलासा तो आप नहीं करेंगे यहां, मुझे मालूम है, संगठन गढ़े चलो, लेकिन फिर भी कितनी चुनौती थी आरंभ में, कितना तनाव था कि दूध और शक्कर का ये सम्मिश्रण पूरी तरह हो जाए, ये बहुत जरूरी था। जी जी सर जी, ये बात बिल्कुल आपका कहना ठीक है। ये चुनाव बहुत कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम कैडरवेस ऑर्गेनाइजेशन केवल कहते नहीं है, भाजपा कैडरवेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो लीडरशिप हमारी थी, उस लीडरशिप ने भी इस बात को एक्सेप्टेंस दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए अगर कोई निर्णय किया है जी,
हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करे, इसके लिए भाजपा की सरकार बननी चाहिए। तो ये जो निर्णय किया है, तो आपने ध्यान में कभी मेरी उस समय भी चुनाव के दौरान बात आप लोगों से भी हुई थी कि कमलनाथ जी ने कहा था कि अब हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। बिल्कुल। तो मैंने उनको कुछ पुराना इतिहास भी याद दिलाया था, नेहरू जी के समय का, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उन्होंने कुछ कहा था, उसका जवाब क्या मिला था। तब मैंने कहा था कि बूथ का कार्यकर्ता कमलनाथ जी इस चुनाव में आपको इसका जवाब देगा कि भाजपा का संगठन क्या होता है। तो पॉलिटिकली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इमोशनली काम नहीं किया, पॉलिटिकली काम किया कि नहीं, हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी है, तो सरकार को स्थायित्व देना, इन लोगों को सबको समरस भाव के साथ परिवार का अंग मान करके चुनाव लड़ाना और जिताना। और इसमें मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की, आज उसका परिणाम मुझे लगता है पटल पर आते हुए दिख रहा है। ये आप ठीक कह रहे हैं। हम भी जब कमलनाथ जी से बंसल न्यूज ने भी बात की तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, और मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो बयान हम उनका दिखाएं, जिसमें उन्होंने हमसे यानी बंसल न्यूज से बातचीत में ये कहा था कि मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। कमलनाथ जी कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहे और उन्हें यह मालूम था कि जूझना उनको इस चुनाव में उस संगठन से है जो किसी चेहरे को ध्यान नहीं रखता, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी को केंद्र में रखकर चुनाव में जूझता है, लड़ता है, संघर्ष करता है। संगठन के लिए वीडी शर्मा साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहा है, और ऐसा चुनाव रहा है जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ तो बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरह आपने वो मोटिवेशन का मंत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, सत्ता के मुखिया के साथ, संगठन के मुखिया ने किस तरह अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या मंत्र दिया, कुछ इस पर रोशनी डाल सकेंगे आप? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अथक मेहनत है, जिस प्रकार के जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी है और वो दिन रात एक करके जो काम करते हैं, और इस बार आपने देखा होगा कि हमारी पूरी टीम, मैं उन सबके नाम भी ले सकता हूं कि चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, चाहे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे उमा भारती जी ने भी कितनी मेहनत की, जी प्रहलाद पटेल जी, हमारे सिंधिया जी ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ मेहनत की, आपके हमारे गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो पूरा नेतृत्व था उसकी अपनी ताकत है जगह जगह पर। उन लोगों ने जो एक टीम स्पिरिट से काम किया और जमीन पर कार्यकर्ताओं ने मैदान में उतर करके जो काम किया। और मंत्र के बारे में अगर आप कहें तो मैंने तो सभी जगह एक ही कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमलनाथ ने भाजपा के संगठन को चैलेंज किया है और इसका जवाब कार्यकर्ता को जमीन पर बूथ बूथ पर देना चाहिए। आपने देखा कि काउंटिंग वोटिंग हो रही थी, तब भी हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कार्यकर्ता मैदान में उतरे और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा बढ़ा। और भाजपा के समर्थन में हमने जो केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उन बातों को लेकर के जनता के बीच जाना, जनता विश्वास करती थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जो हम पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है, इन परिणामों से देखने को जो मिलता है, मध्य प्रदेश फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा और एक अच्छा मध्य प्रदेश बनाने का काम सब मिलजुल करके करेंगे। वीडी शर्मा जी, ये चंद महीने ही हुए हैं आपको ये जिम्मेदारी संभालते, और एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये बाई इलेक्शंस आपके सामने रहे। कुछ दुविधा थी मन में, या बीजेपी का जिस तरह का स्वभाव, चरित्र और संस्कार है, आपको ये पता था कि आपको संगठन के साथ एक समन्वयकारी भूमिका में सामने आना है, बाकी ये संगठन गढ़े चलो वाला, ये जो भारतीय जनता पार्टी का बेहद मजबूत संगठन है, जिसको कमलनाथ जी भी कहते हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है, तो क्या किस तरह की एक फीलिंग से आप भी गुजरे? क्योंकि बहुत मौका आपको नहीं मिला कि बहुत मजबूती के साथ, लेकिन आपने जिस तरह चीज़ों को देखा और समझा है आते, मुझे लगता है कि वो भी ज़रूर, उसको भी याद तो ज़रूर किया जाएगा। जी शर्मा साहब, वीडी शर्मा जी। जी सर जी, भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने आपको जिस शब्द का उपयोग किया कि सामूहिक नेतृत्व पर चलती है, मैं अध्यक्ष बना, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए समय लगता है, और मेरे लिए तो ये चुनाव भी सीखने की प्रक्रिया थी। मेरे लिए तो एक बड़ा, जिसको कहते हैं हम लोग क्रैश कोर्स जैसा, कि आगामी होने वाले जो चुनाव होंगे उसके लिए तैयारी की दृष्टि से मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, और उसमें सीखने का काम हमने किया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे हमारे जो लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे हमारे लोग हैं, जिन सब लोगों ने
कैसे काम होता है इस चुनाव में उनके साथ मिलकर के मैंने भी कुछ सीखने का प्रयास किया है। तो इसलिए मन के अंदर कोई दुविधा इसलिए नहीं थी कि भाजपा में कोई व्यक्ति काम नहीं करता, भाजपा में संगठन काम करता है जी। और इन सारे समन्वय से लेकर के सारी चीजों में भाजपा का इतना बड़ा नेतृत्व है। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सारे प्रभारी जितने भी थे, हमारे जिलों के पदाधिकारी, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं जिलों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें जी। सबके नाम नहीं लिए जा सकते यहाँ, लेकिन कई वरिष्ठ ऐसे लोग थे कि जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो इस काम में तत्काल लगे थे कि समन्वय सारा कैसे बनेगा, चुनाव कैसे जीतेंगे, इस काम में उनकी भूमिका रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और ये चुनाव और जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, मुझे लगता है कि आधे घंटे बाद हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक बढ़त लेकर अभी भी बहुत स्टेबल दिख रहे हैं। ये रुझान जो हैं इनमें कोई बहुत रद्दोबदल नहीं है। सिर्फ मुरैना से बहुजन समाज पार्टी का भाग्य जो है वो प्रबल दिख रहा है, बाकी कोई उलटफेर नहीं दिख रहा है इसमें। और निश्चित तौर पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक जिस तरह का उनका एक कैरिस्मेटिक एक प्रचार का, एक अपनी छवि का, एक इन डेप्थ उनके इमेज नीचे तक जाने का एक परसेप्शन है, वो सारी चीज़ें फलीभूत होती दिख रही हैं। बहुत शुभकामनाएं वीडी शर्मा साहब, और हम चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद आपकी मुस्कुराहट और गहरी हो और ये 3 इंच की मुस्कुराहट हो। शुभकामनाएं उसके लिए आपको, और फिर मैं आपसे बात करूंगा जब ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। बहुत